Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Jamia Shahid. I hope all of you are doing well. So today's topic is neuropathic arthritis, जिसको हम चारकोट आर्थोपैथी भी कहते हैं, चारकोट फुट भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूरोपैथी है वो कैसे आर्थोपैथी रिजल्ट करती है। जो हमारे पास न्यूरोपैथिक डिजीज होती है, इसमें यूजुअली हमारे पास डीजनरेशन इंड्यूस्ड डीनर्वेशन आती है, यानी जो हमारे पास वेट बेयरिंग जॉइंट्स है वहाँ पे सेंसरी लॉस आ जाता है। जब वहाँ पे सेंसरी लॉस आ जाता है तो एज अ रिजल्ट जो पेशेंट है वो कोई भी सेंसेशन वगैरह रिसीव नहीं कर पाता। इसका मतलब है अगर जॉइंट पे कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा आया है पेशेंट को नहीं पता, और जो ट्रॉमेटिक जो उसका यहाँ जैसे यहाँ पे फुट की बात है, तो ट्रॉमेटिक फुट है वो एज यूजुअल यूज करता रहता है। जब वो ट्रॉमेटिक जो जॉइंट है वो यूज करता रहता है तो वहाँ पे रेपिटेटिव माइनर ट्रॉमास आते हैं। जो रेपिटेटिव माइनर ट्रॉमास है ये हमारे पास रिजल्ट करते हैं आर्थोपैथी में। कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया, डीनर्वेशन इंड्यूस्ड डीजनरेशन, जिसने हमारे पास जो सेंसेशन लॉस है या जो पेरिफेरल लॉस है सेंसेशंस का, जो प्रोप्रियोसेप्शन है उसको या तो डिमिनिश कर दिया या तो बहुत कम कर दिया। तो हमारे पास मसल इम्बैलेंस भी आया। इसके अलावा हमारे पास जो रेपिटेटिव माइनर ट्रॉमास है वो भी आ गए जॉइंट के ऊपर, और ये जो सब कुछ मिलके हमारे पास जॉइंट का इफेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास आर्थोपैथी कॉज होगी या हमारे पास आर्थराइटिस का इशू आ गया। चारकोट फुट जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल फुट है, इन चारकोट फुट। इसके यूजुअली हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडर्मल पीरियड है, इसमें हमारे पास जो जॉइंट है उसके ऊपर यूजुअली स्वेलिंग या लोकल वॉर्म वगैरह आती है। सेकेंड स्टेज में हमारे पास जो जॉइंट है वहाँ पर डिसलोकेशन आ गई, और वहाँ पे जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो बोन है वो डिसलोकेट कर रही है, वहाँ पे इरोजन आ रही है आर्टिकल कार्टिलेज की, बोन रीअब्सॉर्ब कर रही है। सेकेंड स्टेज में हमारे पास जो बोन है वो वहाँ पे जो फ्रैक्चर्स है वो हील हो गए। जो स्टेज 1 है, जब आर्थोपैथी रिजल्ट कर रही है तो हमारे पास डिसलोकेशन या सबलक्सेशन वगैरह आ रही है। जब ये दोनों चीज़ें आ रही है तो इट मीन्स के वहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज की हीलिंग हो रही है, बोन रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। जो ऑस्टियोलाइसिस है जो या जो ऑस्टियोपीनिया वो भी आ रहा है। ऑस्टियोपीनिया मीन्स सॉफ्ट बोन्स, और वहाँ पे ज़ाहिर है डिसऑर्गेनाइजेशन भी आएगी, टिश्यू एडीमा, ये सब जो फैक्टर्स हैं ये आएंगे। उसके बाद जब बोन हीलिंग की तरफ गई, सबसे पहले हमारे पास ये चेंजेस आए जो कि रेडियोलॉजिकली जैसे एक्सरेज वगैरह पे आप इतने विजिबल नहीं देख सकते। लेकिन स्टेज 1 में जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें हमारे पास जो फ्रैक्चर वगैरह वो आ गए। स्टेज 2 में हमारे पास हीलिंग आ गई कि वहाँ पे लॉस ऑफ मस्कुलरिटी आ गई, सिक्लोसिस ऑफ द बोन आ गया, फ्यूजन आ गए जो लार्ज फ्रेगमेंट्स थे उनके। इसके बाद जो स्टेज 3 है यहाँ पे हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन आ गई कि जो हमारे पास डिफॉर्म बोन्स थी वो हील होके अब उनके जो कह रहे हैं कि मिनरलाइजेशन है वो चल रही है, और हमारे पास जो रिस्टोर हो रही है स्टेबिलिटी, और फिर हमारे पास जो बोन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये रिपेयर की स्टेज है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुट अलाइन था, यहाँ पे मैल अलाइनमेंट आ गई है। यूजली जो चारकोट आर्थोपैथी है ये हमारे पास जो मिड फुट है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। और यूजली सेंसरी लॉस तो आता ही है, लेकिन मोटर लॉस जो है कुछ केसेस में आ सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी आता। यूजली जो ट्रॉमा है वो इसका एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है, और जो पेशेंट्स है उनको याद भी नहीं होता कि कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ था। जो डायबिटीज़ है वो बहुत बड़ी कॉज है हमारे पास इसकी चारकोट फुट की, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारे पास जो पेरिफेरल वेसल्स है वो ऑलरेडी वीकनिंग की तरफ जाती है। जब वो वीकनिंग की तरफ जाती है तो इट मीन्स के वहाँ पे जो सेंसेशन वगैरह वो डिमिनिश हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट इट कैन कॉज चारकोट फुट। अब बात करते हैं हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस की, कि हमारे पास जो चारकोट फुट है उसकी जो स्टेज 0, 1 एंड 2 है, इसको हम एक्टिव स्टेज कह रहे हैं। इसमें जो पाँव है वहाँ पे वाप, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आएगी, और ये इसको हम मिसडायग्नोज भी कर सकते हैं एज सेल्युलाइटिस,
ऑस्टियोमाइलिटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी। अब इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी में हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस शामिल है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑस्टियोमाइलिटिस है, ये इन्फेक्शन है बोन का, और इसके अंदर भी जो ऑस्टियोमाइलिटिस है इसके अंदर 3 कॉजेज होते हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास डायबिटिक फूट है इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। इसके अलावा गाउटी और सेप्टिक आर्थराइटिस का आपको पता है कि सेप्टिक में हमारे पास सेप्सिस आ जाएगा और गाउटी में हमारे पास गाउटी आ जाएगा, हमारे पास सीरो गाउट भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेंसरी न्यूरोपैथी में हमारे पास जो पेन है वो कॉमन जो कंप्लेन होती है वो है, और डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो कॉमन। इसके बाद जो स्टेज 3 आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो यूजली हाई रिस्क होते हैं अल्सरेशन पे और एम्पुटेशन पे, क्योंकि जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एम्पुटेशन एज यू ऑल नो इज वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट्स के जो अप्लाई किया जाता है कि आप पेशेंट का जो अफेक्टेड लिम्ब है उसे कट कर दें ताकि मसला ज़्यादा ना बढ़े। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्सरेज वगैरह आते हैं, बोन स्कैन्स एंड एमआरआई इज मोर स्पेसिफिक। ट्रीटमेंट हमारे पास 3 तरह से है, इमोबिलाइजेशन, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। इमोबिलाइजेशन में हमारे पास कुछ कास्ट है, जैसे मैं आपको पहले कास्ट दिखा दूँ, दिस इज द टोटल कॉन्टेक्ट कास्ट, और ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, दिस इज द एयर कास्ट, और ये हमारे पास हाफ शू, आप लोग देख सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास इमोबिलाइजेशन के लिए जो टूल्स हैं वो यूज होते हैं। इसके अलावा बेड रेस्ट करना है, क्रचेस, वॉकर्स और व्हील चेयर्स, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। और जो हमारे पास 3 to 6 मंथ्स है इमोबिलाइजेशन के यूजुअली लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसके अंदर हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स आ रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास डिब्राइडमेंट और एंटीबायोटिक कवर इज ऑल्सो गिवन। ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास 3 स्टेजेस आ रही हैं। अर्ली स्टेजेस पे हम RF या फ्लूइड का जो प्रोसेस है वो यूज़ कर रहे हैं, लेटर स्टेजेस पे आप रीअलाइनमेंट, ऑस्टियोटोमी एंड फ्लूइड का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप जो लिम्ब है उसको एम्पुटेट कर देते हैं। I hope the lecture is clear to all of you and all of you understand it well. So that was all about today's lecture. Take care. Allah Hafiz.